नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। लाहौर और दीगर शहरों में एक प्रो फलस्तीन मार्च के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम, कम से कम 5 अफराद हलाक। गजा जंग, खलीजी ममालिक ने इसराइल से ताउन बढ़ाया। मंजर आम पर आने वाली अमरीकी दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि गजा जंग की अवामी सतह पर मजम्मत के बावजूद मशरिक वस्ती के कई ममालिक ने इसराइली फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन में इजाफा किया। मौसम बदलते ही मुल्क में डेंगू के केसेस में इजाफा। मौसम बदलते ही मुल्क में डेंगू के केसेस में इजाफा हो गया। पेशावर के करीब मर्दान में डेंगू से 2 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक मर्दान में अब तक 270 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। दूसरी जानिब सिंध के जिला थरपारकर के शहर में इस्लाम कोर्ट में भी डेंगू के 321 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मीरपुर खास डिवीजन में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफे के बाद DHQ अस्पतालों में डेंगू वार्ड कायम कर दिए हैं। महकमा सेहत सिंध के हुकाम का कहना है कि दिसंबर तक डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा। टेक अपडेट्स। गूगल ने अपना नया पेड प्लान AI+ पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। इस प्लान के जरिए यूजर्स को जेमिनी के एडवांस टूल्स, ज्यादा स्टोरेज और यूजेज लिमिट मिलेंगी। इस प्लान के मंथली चार्जेस तकरीबन 1400 रुपीज रखे गए हैं। पहली बार साइन अप करने वाले यूजर्स के लिए 6 महीने तक 50% की डिस्काउंट ऑफर भी दी गई है। इस प्लान में फैमिली शेयरिंग फीचर भी मौजूद है, जिसके जरिए एक सब्सक्रिप्शन से 5 यूजर्स तक फायदा उठा सकते हैं। ये प्लान उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो रोजमर्रा के कामों में AI टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड इको बोट लॉन्च कर दिया है। ये बोट रियल टाइम में हवा की क्वालिटी चेक करेगा। इस AI बोट के जरिए लोग अपने शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का पहला फेज लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान जैसे शहरों में शुरू किया गया है। ये AI बोट हवा में मौजूद हार्मफुल एलिमेंट्स को एनालाइज करके पोल्यूशन का लेवल बताता है। इसके अलावा ये बोट AI के जरिए आने वाले हफ्तों के लिए फोरकास्ट भी करता है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि मुस्तकबिल में इस सिस्टम में नॉइस पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट डाटा भी शामिल किया जाएगा। रवा साल 2025 में दुनिया भर में टेक कंपनीज ने लगभग 1,81,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया है। इस साल के आखिर तक ये नंबर 2,35,000 तक पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इन लेऑफ्स का सबसे बड़ा सबब इकोनॉमिक स्लोडाउन और AI ऑटोमेशन के जरिए कॉस्ट कम करने की स्ट्रेटेजी को करार दिया जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर दिया है और कुछ कंपनीज ने अपने नए प्रोजेक्ट आर्जी तौर पर रोक दिए हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक नया दौर है जहां AI इंटीग्रेशन के साथ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स में तेजी से तब्दीली आ रही है। और आखिर में आपको बताते चलें कि स्टारशिप टेक्नोलॉजीज ने अपने छोटे ऑटोनोमस डिलीवरी रोबोट्स के जरिए लोगों तक सामान पहुंचाने का तरीका बदल दिया है। ये रोबोट्स UK, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फुटपाथ पर चलकर घरों तक सामान डिलीवर करते हैं। इनमें कैमरास, रेडार्स और सेंसर्स लगे हुए हैं जो इन रोबोट्स को रास्ते की रुकावटों से बचाते हैं। अब तक ये रोबोट्स 8 मिलियन से ज्यादा डिलीवरीज सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। स्पोर्ट्स अपडेट्स। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-2026 पाकिस्तान में 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस टूर्नामेंट में 10 लोकल टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें सियालकोट अपना टाइटल डिफेंड कर रहा है। इस टूर्नामेंट में टोटल 46 मैचेस खेले जाएंगे और फाइनल मैच 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगा। हर लीग मैच का मैन ऑफ द मैच 25,000 और फाइनल का मैन ऑफ द प्लेयर 1 लाख रुपए इनाम हासिल करेगा। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला समझा जाता है। अल्जीरिया 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया। अल्जीरिया ने 9 अक्टूबर 2025 को सोमालिया के खिलाफ 3-0 से जीत हासिल करके 2026 फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने का हक हासिल किया। मोहम्मद अमारा ने मैच का पहला गोल मैच के 7वें मिनट में किया और दूसरा गोल मैच के 58वें मिनट में दोबारा स्कोर किया। कैप्टन रियाज महरेज ने भी 19वें मिनट में गोल करके मोहम्मद अमारा को असिस्ट प्रोवाइड की। इस जीत ने अल्जीरिया को ग्रुप जी की टॉप पोजीशन दिलवाई और उन्हें वर्ल्ड कप में 4थी पोजीशन हासिल करने का मौका दिया। रुस्तम पाकिस्तान रेसलिंग पोस्टपोन। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने
رستم پاکستان ریسلنگ کے فائنل کو اکتوبر کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دیا ہے۔ یہ مقابلہ پہلے ستمبر میں لاہور میں ہونا تھا، لیکن انتظامی مسائل کی وجہ سے ری اسکیجول کیا گیا۔ Weather updates. سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں دھوپ اور گرمی برقرار رہی۔ کراچی، حیدرآباد اور تھر کے علاقوں میں دن کے اوقات میں گرمی کے ساتھ نمی کا اضافہ دیکھا گیا۔ راتوں میں موسم پرسکون رہا۔ پنجاب کے کچھ شہری اور دیہاتی علاقوں میں بادل چھائے رہے اور کچھ مقامات پر ہلکی بارش بھی ہوئی۔ لاہور، فیصل آباد اور سرگودا کے علاقوں میں دن کے وقت گرمی رہی، جبکہ شام کے وقت ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ KPK کے پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈک محسوس کی گئی اور کچھ مقامات خاص طور پر ایبٹ آباد اور سوات میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ میدانی علاقے جیسے پشاور میں ہلکی گرمی اور نمی رہی۔ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں سوکھے اور خشک موسم کا راج رہا۔ کوئٹہ کے کچھ پہاڑی مقامات پر سردی کے آثار نمایاں ہوئے، جبکہ کوسٹل بیلٹ، گوادر اور پسنی میں نمی اور ہواؤں نے موسم میں نرمی برقرار رکھی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں سردی بڑھ گئی۔ اسکردو، ہنزا اور مظفر آباد کے علاقوں میں بادل چھائے رہے۔ کچھ مقامات پر بارش اور ہلکی برف باری کا سلسلہ بھی دیکھا گیا، جس سے ہوا میں نمی اور سردی دونوں میں اضافہ ہوا۔ مجموعی طور پر ملک بھر کے موسم میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملی، جہاں سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقے ابھی بھی گرمیوں کا اثر محسوس کر رہے ہیں، وہاں GB اور AJK کے پہاڑی علاقوں میں سردی اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔